दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक बजाज, स्टॉकेज का को फाउंडर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सब कोई सब सही चल रहा है? फैंटास्टिक फैंटास्टिक। दोस्तों 58th फेस टू फेस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा कर रहा हूं आपको बड़ा मजा आ रहा है सीखने में और आप कुछ न कुछ इस सीख का फायदा जरूर उठा रहे होंगे मार्केट से। पैसा कमाना टफ है, लेकिन अगर आप सीख के समझ के उतरेंगे मैदान में तो आप पैसा क्यों नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों ऑप्शंस के बारे में आज स्पेशल वीडियो बनाया मैंने और स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ में। ऑप्शंस जो आप लोग सबको ही जानते हैं कि 75% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है और 25% ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर्स पैसा बनाता है। दोस्तों ये तो आजकल कॉमन स्टेटमेंट हो गया, सबको ही जानते हैं इस बात को, तो आशा है कि आप सरप्राइज नहीं हुए इस स्टैटिस्टिक से। तो जब 75% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है तो क्यों ना हम सेलर बने, क्यों ना हम वो 75% टाइम पैसा बनाने का एस्पिरेशन रखें रादर देन 25% पैसा बनाने का। इसलिए आप देखो दोस्तों, क्योंकि 75% टाइम अब पैसा बनता है सेलर का, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जितने बड़े लोग हैं वो ऑप्शन सेलर होते हैं और जितने छोटे लोग हैं वो ऑप्शन बायर बनते हैं, क्योंकि बायर हमेशा कम चांस लेके मार्केट में है पैसा बनाने में। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनसे हम सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग करके कैसा पैसा। वाह दोस्तों, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, कि ऑप्शन सेलिंग जो हम सब करना चाहते हैं और हम सबको लगता है कि सेलिंग करें और 75% टाइम पैसा बनाएं। तो आज के जो गेस्ट हैं उनको मैंने स्पेशली इनवाइट किया है, बिकॉज मैंने उनका वेबिनार जो उन्होंने होस्ट किया था इलन मार्केट्स पे, मैंने वेबिनार देखा था और मुझे बहुत मजा आया था, मुझे बहुत लर्निंग मिली थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर वो कंसेप्ट को मेरे फेस टू फेस में भी वो बता पाए थोड़ा सा, ताकि लोग ऑप्शन सेलिंग का आर्ट को सीख सकें। दोस्तों मेरे गेस्ट और मेरे में एक सिमिलैरिटी है कि हम लोग दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तकरीबन सेम समय ही हम लोगों ने सीए क्वालिफिकेशन पूरी की, हमारी एज भी ऑलमोस्ट सेम है। हम लोग दोनों गुड लुकिंग है मजाक कर रहा हूं दोस्तों। और मार्केट में ऑप्शंस के अंदर में काम करने का जो आर्ट है वो हमें आता है और लोगों को सिखाने का जो आर्ट है वो भी हमको आता है। तो मुझे बहुत मजा आएगा आज का इंटरेक्शन करने में। तो मेरे साथ जो गेस्ट है वो है योगेश नंदा। योगेश, हेलो हाय योगेश। विवेक जी, हाउ आर यू? ऑल वेल, फैंटास्टिक। आप कैसे हैं? आई एम गुड। बहुत ही अच्छा हूँ सर। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा। आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आप अंदरूनी तरीके से खुश हैं आप। यू हैव अ स्पेशल स्माइल एंड स्पेशल लाइट। इज इट बिकॉज ऑफ द लाइट इफेक्ट या जनरली यू आर वेरी ग्लोइंग? जनरली आई एम ग्लोइंग एंड इन गुड मंथ तो डेफिनेटली ग्लो बढ़ जाता है। इफ यू आर विनिंग स्ट्रीक तो ग्लो डेफिनेटली बढ़ जाता है। यस डेफिनेटली। और एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो हर महीना विन ही करे कोशिश करे और चेहरे में कोशिश उसके तो वो वही रहती स्माइल। है। कोशिश तो वही रहती है। तो योगेश जी, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आज, ऑप्शन सेलिंग सिखाना और कैसे उसमें से पैसा कमाई हो सकता है ये बताना। मुझे पता है कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आई एम श्योर दैट यू आल्सो हैव दिस हैबिट ऑफ गेटिंग डीप इनसाइड द डेटा। डेटा में घुस के आप कुछ निकालने में बिलीव करते हैं, रैंडम काम नहीं करते हैं। मुझे और करेक्ट। मैंने आपका वेबिनार देखा था, तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल सेट ऑफ ट्रेडिंग इन द मार्केट एंड मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट। तो पहले मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा, बट उसके पहले योगेश, आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा मैंने बता दिया, बट थोड़ा और आप बताइए। I'll start with I'm chartered accountant by profession. हम्म So I clear मैंने 2002 में क्लियर किया मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड विद इन 1 year आई रियलाइज कि दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी। सो मुझे ऑडिट एंड हिस्टोरिकल पोस्टमार्टम मुझे नहीं जम रहा था ना, कुछ थ्रिल होना चाहिए वॉट एवर यू डू। सो आई यूज टू डू ऑडिट फॉर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कि मैं ऑडिट करता था। सो एक जगह पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट मुझे काफी इनका जो लाइफस्टाइल होता है ट्रेडर्स का, द वे दे बिहेव, वो जैसे ट्रेड करते हैं, वो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। आई थॉट ये फील्ड है जहाँ पे जाना चाहिए, बट कैसे जाना चाहिए बहुत काफी डिफिकल्ट होता है वो फील्ड में एंट्री लेना। सो देन विद इन 1 year मैं फिर कॉर्पोरेट जॉब में गया। आई सर्व देयर फॉर 10 years विद ब्लू चिप कंपनी। सो आफ्टर 10 years वो इच तो रहती है ट्रेडिंग की। सो आफ्टर 10 years अभी स्टेबल हो गए थोड़ा, सो लेट्स व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई।
सो 2013 में आई स्टार्टेड यू नो माय मैंने सब ब्रोकिंग स्टार्ट की मेरी, प्लस अच्छा। प्रॉप ट्रेडिंग आई हैव स्टार्टेड। सो जो बाहर से जितना रोजी लगता था उतना होता नहीं है। सो आफ्टर एंटरिंग यू नो विद इन 6 months आई रियलाइज यू नो ये रास्ता कुछ कठिन होने वाला है। So I struggled for nearly 2 months and you know hang on, मैं hang on तो करना ही है अपने को, because यहाँ जी से you know वापस नहीं जा सकते अभी, there is no point of no return. So जी then फिर जी। after you know काफी मेहनत and काफी studies, reading, talking to people, then I realized के first मुझे पता लगना था मेरी mistake क्या हो रही है। So first thing is you know when you are in a deep hole, first thing you should do is stop digging. तो मुझे अभी यहाँ से एक स्टॉप करना है मुझे कि मुझे यहाँ से अभी और नीचे नहीं जाना है जो भी ड्रॉडाउन चल रहा है। एंड सेकंड थिंग इज मिस्टेक फाइंड आउट करनी है मुझे कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ एंड उसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है। सो व्हाट आई रियलाइज एनी नोवाइज ट्रेडर की मिस्टेक्स क्या होती है। वन थिंग इज हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। एवरी मंथ मुझे 10% कमाने हैं, यू नो एवरी डे मेरा पॉजिटिव जाना चाहिए, जो होता है नहीं। सेकंड थिंग, स्टॉप लॉस को ऑनर नहीं करना। सो ऑलवेज यू नो स्टॉप लॉस फिर होप में रह जा रहा है रिकवर होगा तभी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, और वो कभी होता है नहीं। एंड थर्ड थिंग इज कोई सिस्टम नहीं होती, प्री डिफाइंड रूल्स, लाइक मैं कभी एंटर करूंगा एनी रैंडम स्टॉक में मैं एंटर हो गया, एनी रैंडम स्टॉक में शॉर्ट कर लिया, लॉन्ग कर लिया। सो ये तीन मिस्टेक रियलाइज करने के बाद नाउ हाउ टू ओवरकम इट। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन यू नो लेट्स डेवलप अ सिस्टम जहां पे ये जो है वो स्टॉप हो जाए। तो फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड इज यू नो ऑप्शंस में मैंने हेजिंग करना स्टार्ट किया। ओके। सो फॉर फ्यू मंथ्स यू नो एक इससे हो गया कि मेरा लॉसेस होने बंद हो गए, बट प्रॉफिट भी नहीं बनता था क्योंकि हेज कॉस्ट इतनी कॉस्टली होती है। इफ यू बाय एटीएम पोर्ट फॉर हेजिंग वो ऑलमोस्ट 3 to 4% ऑफ द प्राइस होता है, एंड वहां से 5% भी स्टॉक मूव हुआ तो भी आप हार्डली कुछ पैसे बनाते हो। So I thought cost is very high. So then you know I came to my hedge system जहां पे मैं I go for a you know zero cost collars. Ultimately then I realized कि now this is the thing you know जहां पे पैसे बन सकते हैं। So then I started you know working on that, and then ultimately you know मुझे profit दिखना start हुआ। So then from there on I started you know मुझे सिर्फ एक्सपेक्टेशन कम करनी है, जस्ट मुझे मंथली 3 to 4% भी मिल गया अपने कैपिटल पे, आई एम हैप्पी। इवन 3% इज रियली गुड रिटर्न, एंड बड़े लॉसेस मुझे नहीं करने हैं। सो देयर यू नो प्रॉफिट फ्रॉम देयर प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्टेड, एंड सिनेरियो चेंज लास्ट 1.5 year when I met you know my mentor Jitendra Jain. He is also on Twitter. So from him I realized के हमें एक सिस्टम पे वर्क नहीं करना है, we need to have a bucket of system, you know जहां पे सिस्टम एक दूसरे को बैलेंस करे। लाइक एक सिस्टम में अगर लॉस हो रहा है, ड्रॉडाउन वाला मंथ है, तो नेक्स्ट सिस्टम विल गिव यू अ प्रॉफिट, एंड वो सिस्टम अनकोरिलेटेड होनी चाहिए, ज्यादा कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड यू नो ऑप्शन राइटिंग। सो वन माय सिस्टम वाज ऑप्शन बाइंग प्लस सेलिंग। सो मैं स्ट्रेटेजी के फॉर्म में एंटर करता हूँ स्टॉक्स में, एंड सेकंड देन आई स्टार्टेड ऑप्शन सेलिंग। सो फ्रॉम देयर यू नो आई हैव सीन यू नो स्टेबल मंथली इनकम, और जहां पे यू नो ड्रॉडाउन्स काफी कम हो गए। And since last 6 months, you know that returns have grown up after you know I made a rule-based system जहाँ पे options set कैसे करने हैं। So you know this was whole journey, bumpy ride from start. You know I was just on verge of giving up, and then you know I realized कि reading ने काफी help किया, you know reading market-related books, motivational books. So for trader everything is mindset. करेक्ट। सो कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली किसी को लग जाए ये कॉन्फिडेंस लाने में जो आप में अब दिख रहा है? I say minimum 3 to 4 years, obviously with hard work, and this curve can be shortened with you know आप जो learning provide करते हैं। If you start with you know learning first and then start trading, तो ये learning curve काफी shorten हो सकता है। So but at least minimum 2 years, 2.5 years तो आपको देने ही पड़ेंगे to understand anything. तो दोस्तों आप तैयार हैं 2 साल देने के लिए, तब शेयर बाजार में आइए, नहीं तो इसको वीडियो गेम मत बनाइए। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, ये अच्छा वीडियो गेम नहीं है। इसकी लत लग जाती है पैसा खोने की तो बहुत मुश्किल होती है इससे निकलना। तो योगेश यू नो मैंने कई लोगों से बातचीत की है लाइफ में, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बायर एंड फ्यूचर्स ट्रेडर एक्सेट्रा। कई लोग क्लेम करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग से बहुत पैसे बन सकते हैं,
और मैंने इंटरव्यू भी किया कि लोगों में मानता हूं कि आप बन सकते हैं, बस समझ मुझे लग रहा है कि ये वीडियो में मुझे बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर नॉलेज मिलने वाला आपसे कि कैसा डेटा ड्रिवन, रूल ड्रिवन ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बन सकता है। मुझे लगता है ये बहुत डिसिप्लिन वे में हम लोग को एक लर्निंग मिलेगी आपसे। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना अपने को, बिकॉज मेरा अंदर से फीलिंग है, मैंने योगेश से बात नहीं की अभी तक, मेरे अंदर से फीलिंग है कि आपको बहुत सीखने मिलेगा। तो आप एकदम डटे रहिएगा। देखिए हमारे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, इसका रीजन है कि कोई भी कंसेप्ट को प्रॉपर्ली सिखाना है तो लंबा वीडियो बनता ही है। हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, लंबा वीडियो बनाना ही हमारा कर्तव्य है। तो योगेश चालू करिए, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। तो मैं आपको वो बना देता हूँ प्रेजेंटर, और मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप बॉदर मत होइएगा प्लीज, बिकॉज मेरी बहुत बुरी आदत है। नो प्रॉब्लम एट ऑल विवेक जी, एनी टाइम आप पूछ सकते हैं कुछ भी। सो मेरा बैकग्राउंड तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, मैं उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, but just brief introduction of my team. We work in team like Jitendra Jain, as I told you. I'm Yogesh Nanda. We have Yogeshwar Pal is in our team. He's best intraday option writer we have. Then young generation like Janil Dedi and Manik Agecha. Okay. मैंने मेरी प्रेजेंटेशन को ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज कैपिटल मैनेजमेंट, जहां पे मैं बताऊंगा मैं अपने कैपिटल कैसे डिवाइड करता हूं और वो क्यों जरूरी है। आई कम टू दैट पॉइंट। देन ऑप्शन सेलिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स, लाइक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी सिस्टम अगर आपको कहीं से भी मिले, कहीं किसी और की सिस्टम हो, अब ब्लाइंडली उसे फॉलो करना स्टार्ट मत कीजिए। फर्स्ट थिंग आप उसके पीछे का लॉजिक समझिए, उसको make your own system by doing a thorough back test. And system rules मैं टचअप करूंगा। Then ये इस वेबिनार के बाद I had a 6 weeks live run on Twitter of my system. तो मैं वो रन के रिजल्ट प्लस मैं सिमुलेशन बताऊंगा आपको एक दो एक्सपायरीज के। And then fifth is I'll give you कुछ फूड फॉर थॉट फॉर नेक्स्ट सिस्टम। आप खुद कैसे डेटा क्रंच करके अपनी कोई भी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई आइडिया है तो। So I'll start with capital management. So my rule for trading is diversification, which I have realized in last 2-3 years. कि diversification बहुत जरूरी है any trader के लिए। So you need to have आपके पास 3 से 4 strategies होनी चाहिए, thoroughly back tested on historical data, और जो आपको stability provide करे in volatile market. And ये strategy हो सके उतनी non correlated होनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं आपने 4 स्ट्रेटेजी बना दी, अभी चारों ऑप्शन सेलिंग की है, सो दीज आर वो नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटेजी नहीं हुई। सो थोड़ा नॉन कोरिलेशन होना चाहिए ये स्ट्रेटेजी में। एंड यू कीप ऑन सर्चिंग फॉर न्यू स्ट्रेटेजीज, क्योंकि क्या होता है ना विवेक जी के आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी स्ट्रेटेजी आइदर रिडंडेंट और एक मार्केट रेजिम होता है, जो पर्टिकुलर रेजिम में कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। So you should be in the quest for searching new strategies, जो आपके पोर्टफोलियो में आप नई स्ट्रेटेजी कैसे ऐड कर सकते हैं, which is a continuous learning process. Then thorough back test होना चाहिए कोई भी स्ट्रेटेजी का। तो मैं यूज करता हूँ stockmark.com, then Excel simulator and Python मैंने लर्न करना स्टार्ट किया है। So ये टूल्स मैं यूज करता हूँ फॉर अ बैक टेस्ट ऑफ एनी स्ट्रेटेजी और डेटा क्रंचिंग के लिए। Okay. एंड एक और सिस्टम है फॉर कैपिटल मैनेजमेंट इज एक कंपस, लाइक स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग। आप जब ज्यादा स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो या रन करते हो, तो उसका मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस पे होना चाहिए। तो इवन आई कीप तो लाइव मॉनिटरिंग ऑफ माय ऑल द सिस्टम, कहाँ पे कितना पोजीशन आउटस्टैंडिंग है, मेरा मनी एट रिस्क क्या है एनी स्ट्रेटेजी में, तो कितना रिवॉर्ड पॉसिबल है, और आज एडजस्टमेंट जरूरी है नहीं वो सिस्टम के लिए। ओके, so then I go to individual strategies. तो मेरा एक strategy है stock positional. This is you can see on how I monitor my strategies. So I keep a target for every strategy. मेरा monthly target क्या होगा, and currently at this stage at what percentage of achievement मैं हूँ वो strategy में। So this is my live monitoring. Then continuous learning process में आपको new technology trends से update होना रहेगा। ऑप्शन में मल्टी लेग एग्जीक्यूशन, लाइक ऑप्शन सेलिंग आप करते हो, आप अगर 4 लेग की स्ट्रेटेजी आप करोगे तो उसमें मल्टी लेग एग्जीक्यूशन आ गया है जो आप कर सकते हो। सो वेरियस बैक टेस्टिंग टूल नए क्या आ रहे हैं, फिर एनालिसिस ऑफ ट्रेंड आपको कैसे सीखना है, फिर मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। देन कनेक्टिंग विद पीपल, लाइक ट्विटर पे देयर आर मेनी पीपल जो विदाउट एनी
दिस थिंग आपको हेल्प कर रहे हैं। विवेक जी का ईलन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां पे काफी ट्रेडर्स आके अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली अपडेट होना होगा। नाउ आई गो टू इंडिविजुअल सिस्टम्स ऑफ माय दिस थिंग। सो मेरा एक स्टॉक डायरेक्शनल हेज सिस्टम जो मैं अपने मेजर कैपिटल पे रन करता हूँ, दिस इज नॉट कंप्लीटली रूल बेस्ड बट ब्रॉडर फ्रेमवर्क इसका होता है कि लाइक मैं कैसे रिएक्ट करूंगा कोई भी सिचुएशन में। इसमें मैं काफी कम टारगेट रखता हूँ, मंथली 3 to 4%। देन सेकंड इज निफ्टी पोजिशनल ऑप्शन राइटिंग, जिसका वेबिनार हमने रिसेंटली किया था। सो इसका टारगेट मेरा होता है मंथली 4 to 6% की रेंज में ऑन द डिप्लॉयड कैपिटल, एंड दिस इज कंप्लीटली रूल बेस्ड सिस्टम। देन थर्ड सिस्टम इज ऑप्शन राइटिंग इंट्राडे, जो मैं इंट्राडे में मैं रिसेंटली स्टार्ट किया है। सो इसका भी टारगेट मंथली आई की 4 to 6%। विवेक जी, ऑप्शन राइटिंग में पब्लिक पता है क्यों लूज करती है ज्यादा पैसे, इज बिकॉज ऑफ दे टेक हाई लिवरेज। वो इंट्राडे में ब्रोकर्स उनको 10 times लिवरेज प्रोवाइड करते हैं एंड दे टेक इट, सो दे डोंट अंडरस्टैंड द रिस्क, बिकॉज उसके लिए काफी स्किल लगता है लिवरेज सिस्टम को रन करने के लिए और उसमें पैसा बनाने के लिए, बिकॉज वन रॉन्ग मूव कैन वाइप आउट योर एंटायर कैपिटल। सो आई डोंट टेक मच लिवरेज, मैं कम लिवरेज पे ही काम करता हूँ और मैं कम टारगेट ही रखता हूँ ऑप्शन राइटिंग से। एंड फोर्थ सिस्टम जो है यूए, अब तो बंद भी हो, अब तो बंद हो जाएगा, तो वैसे टेंशन कम, बंद हो जाएगा। बट एनीवे अभी जो हेज नए हेज मार्जिन आ गए हैं, तो विद 55,000 ऑफ आयन कॉन्डोर यू कैन सो अपना सिस्टम वही है विवेक जी के कम मार्जिन में विद इवन लिवरेज चला गया फिर भी हम लोग वर्क कर पाएंगे। सही है। एंड फोर्थ सिस्टम इज यूएसडी INR, जहां पे मेरा यूट्यूब पे फ्री वीडियो मैंने डाला है वो सिस्टम का, एनीवन कैन गो एंड वॉच, जहां पे मार्जिन यूएसडी INR क्यू के एक तो नॉन कोरिलेटेड है, नया सेगमेंट है, एंड थर्ड थिंग उसमें मार्जिन काफी कम होते हैं यूएसडी INR में, तो यू कैन जनरेट मैं उसको टचअप करूंगा हाउ यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। सो उसमें मैं 5 to 8% पर मंथ वॉट एवर कैपिटल डिप्लॉयड होता है उसमें मैं टारगेट करता हूँ। ओके, सो ये जैसे मैं यूएसडी INR का, व्हाई यूएसडी INR? सो यूएसडी INR में इफ यू ऑब्जर्व, जैसे डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड या आयन कॉन्डोर में मार्जिन इज जस्ट 2500 पर लॉट, एंड अगर आप 10 बिप्स का मूव भी पकड़ लेते हो तो आयन फ्लाई में यू कैन मेक 4% ऑन योर मार्जिन, एंड डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड में यू कैन मेक 6.5% फॉर जस्ट 10 बिप्स मूव, जो एक दिन में वॉलेटाइल टाइम में तो 25 to 30 बिप्स मूव होता है यूएसडी INR, लॉसेस भी उतने होते हैं, सो यू नीड अ सिस्टम टू कैप्चर दैट। थोड़ा सा इसको रीजन थोड़ा इस स्लाइड पे समय बिताते हैं, बिकॉज कुछ जो यूजर्स हमारे जो करेंसी में नहीं काम करते हैं या ये टर्म्स को नहीं समझ पा रहे, उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये बिप्स का मतलब क्या है और ये मार्जिन इतना कम क्यों दिखा रहा है इसके अंदर में। करेक्ट सर। नाउ सर कैसा होता है यूएसडी INR में एक लॉट का वैल्यू होता है 1000 USD। अच्छा, ओके, सो 1000 USD का एक लॉट होता है, और एक लॉट के लिए आपको मार्जिन, बिकॉज यूएसडी INR में इंटरनेशनल करेंसी है, वॉलेटिलिटी कम होती है, तो मार्जिन इसमें बहुत कम होते हैं। सो आप एक कॉल या कॉल बाय सेल करोगे अगर, तो आपको मार्जिन लगेगा 2500 पर लॉट। अच्छा, एंड बिप्स इटली लाइक सी अभी यूएसडी INR चल रहा है 73.5। ओके, सो वो अगर 73.5 का 73.4 होता है, इसका मतलब 10 बिप्स का मूव आया है उसमें। अच्छा, ओके, ओके, सो दिस वे वी मेजर्स, वो 10 बिप्स के मूव में आपके मार्जिन पे 5 to 7% का लॉस या प्रॉफिट का मूवमेंट हो जाता है। अच्छा, सो कम मार्जिन की वजह से उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी। सो इफ यू हैव अ सिस्टम, सो अगर आप ये कैप्चर कर पाते हो, सो 10 बिप्स के लिए आप मंथ में अगर 6.5% अगर आप निकाल पाते हो, सो देयर इज नथिंग लाइक इट। समझ गया, दैट्स द होल आइडिया, और इसका फ्री पूरा वेबिनार, मेरा 2 घंटे का वेबिनार है, फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई विल पोस्ट द लिंक ऑन माय ट्विटर पेज। आप मेरे को दे दीजिएगा तो मैं इस वीडियो के नीचे भी वो लिंक दे दूंगा लोगों को, तो जिनको इसके बारे में डिटेल देखना है वो वीडियो देख पाएंगे। श्योर सर। सो नाउ वी मूव टू आवर ऑप्शन सेलिंग सिस्टम। सो एज आई सेड, कोई भी सिस्टम से पहले मैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेता हूँ, लाइक प्रॉफिट कहां से आएगा मेरा और मेरे लॉसेस कितने हो सकते हैं।
एंड मैं हिस्टोरिकली जाके डेटा चेक करूंगा कि हिस्टोरिकली कैसे बिहेव किया है उस ये लाइक निफ्टी ने भी, और उनके ऑप्शंस भी कैसे बिहेव करते हैं. सो मैं थरो बैक टेस्टिंग करता हूं कोई भी सिस्टम के लिए. ओके, कुछ सम मिथ्स है मार्केट में ऑप्शन सेलिंग के लिए कि एक अनलिमिटेड रिस्क होता है, बट अगर आप हेज्ड हो तो रिस्क आप मिनिमाइज कर सकते हो. Second thing is limited returns होते हैं because people they sell options for 10 rupees 20 rupees, तो risk रिटर्न कम होते हैं, लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड होता है. बट ऐसा नहीं है 4 to 6% रिटर्न इज नॉट लोअर रिटर्न पर मंथ, राइट? सो ऐसा नहीं है रिटर्न लिमिटेड है, रिटर्न भी उतने ही लुक्रेटिव है. 6% तो एक साल का एफडी का रेट चल रहा है, तो 4 से 6% पर मंथ कम नहीं हो सकता है. देन ऑप्शन ग्रीक्स सॉफ्टवेयर एडजस्टमेंट काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट वो हमें करना ही नहीं है ना. ऑप्शन ग्रीक्स यूज ही नहीं करना है, सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं करना है. सो यू नो कॉम्प्लेक्सिटी अननेसेसरली क्रिएट की गई है. आप सिंपल चीजें यूज करके भी आप प्रॉफिट कर सकते हो. मेरा बोलने का मतलब ये है. एंड यू नो एक लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड है ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज एक आयन कॉन्डोर के लिए यू नीड 55,000 मार्जिन लगता है. So even you can start with 2 to 3 lakhs capital भी आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो. क्या बात है, सही है. I touch up few ऑप्शन सेलिंग के रिस्क क्या है. एक इज ब्लैक स्वान इवेंट्स लाइक सर्जिकल स्ट्राइक, कोरोना हो गया, डिमोनेटाइजेशन, निर्मला सीतारमन के डे पे जो हुआ था. ओके, देन उसके मैं ये भी बताऊंगा हाउ टू मिटिगेट दैट. देन स्क्यूड रेशियो होता है, लाइक आपका रिस्क काफी होता है एंड आप बहुत कम प्रीमियम बेचते हो. सो उसको भी कैसे मिटिगेट करना है. एंड जैसे कहावत है ना, ऑप्शन राइटर्स ईट लाइक अ चिकन एंड दे शेड लाइक एलिफेंट. सो ऐसा भी नहीं है, आप उसको भी मिटिगेट कर सकते हो. देन बिगर रिस्क इज सोल्ड व्हेन स्ट्राइक, जब स्ट्राइक इन द मनी हो जाती है तो आपको काफी बड़े लॉसेस हो सकते हैं. तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है. नाउ हाउ टू हम ये रिस्क कैसे मिटिगेट कर सकते हैं. एक कभी भी आप अपना ऑप्शन सेलिंग में पूरा कैपिटल डिप्लॉय मत कीजिए. आप यू जस्ट यूज योर पार्ट कैपिटल इन ऑप्शन सेलिंग. जो मैंने ऑलरेडी कहा कि आई जस्ट डिप्लॉय 20 to 25% ओनली इन ऑप्शन सेलिंग फ्रॉम माय टोटल कैपिटल. मेरा मेजर पोर्शन रहता है एंड पार्ट कैपिटल इन करेंसी एंड पार्ट मेरा रहता है स्टॉक्स हेज सिस्टम में, विच इज अ बाय सिस्टम. ओके, देन यू कैन नाउ हाउ टू ओवरनाइट रिस्क अगर हमें कम करना है तो वी कैन बाय ओवरनाइट हेज फॉर फुल और पार्ट सेलिंग पोजिशन to avoid the risk of black swan event. There are some adjustment available जिससे हम अपना लॉस का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, जो मैं कवर करूंगा अपने प्रेजेंटेशन में. एंड सेकंड थिंग इज वॉच योर लिवरेज. आपको काफी, आप जितना ज्यादा लिवरेज लोगे उतना आपका रिस्क बढ़ जाएगा. तो आप लिवरेज जितना कम रखोगे उतना आप लंबा सर्वाइव कर पाओगे विद फ्रॉम द ब्लैक स्वान इवेंट्स. ओके, नाउ कोई भी स्ट्रेटेजी डिजाइन करने से पहले आपको क्या देखना है. एक तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने हैं. यू हैव टू आस्क योरसेल्फ वेदर टू सेल अ स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल व्हेन यू टॉक अबाउट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी. देन विच एक्सपायरी, आप कौन सी एक्सपायरी में काम करोगे, वीकली या मंथली. आपको एंटर कभी करना है. आप कितना डिस्टेंस की स्ट्राइक्स बेचोगे अगर आप स्ट्रैंगल कर रहे हो. आपका क्वांटिटी कितना होगा, आपके स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका प्रॉफिट टारगेट कितना होगा, आप ट्रेल कैसे करोगे, एंड हाउ टू रिएक्ट टू ब्लैक स्वान इवेंट्स. ये सब आंसर हमें डेटा क्रंचिंग और बैक टेस्टिंग से मिलेंगे, बिकॉज ऐसे रैंडमली हम लोग जाके कोई भी स्ट्राइक नहीं बेच सकते. सो मैं ये सब डिसाइड करता हूं डेटा एनालिसिस के बाद. सो ऑप्शन राइटिंग का फर्स्ट आपको जो सबसे जो वीक घोड़ा है, जो स्लो भागता है, आपको उस पे ही बैट करना है, जिसको हम ऑप्शन टर्म्स में डेल्टा कहते हैं. तो और सफिशिएंट प्रीमियम, ऐसा भी नहीं कि आप दूर का 5 रुपए वाला बेच दिया तो प्रीमियम भी उसमें नहीं मिल रहा है. तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वीक हॉर्स प्लस इट शुड प्रोवाइड अ सफिशिएंट डेल्टा टू जिससे आपको कुछ रिटर्न मिल सके. सो विवेक जी, उसके लिए मैंने लास्ट 8 years का डेटा एनालिसिस किया कि निफ्टी का वीकली मूवमेंट क्या होता है, निफ्टी कहां स्टार्ट होता है और वो वीक में कितना मूवमेंट देता है फ्रॉम द क्लोज ऑफ फ्राइडे. ओके, सो आइडिया इज वो फ्राइडे क्लोज से
नेक्स्ट फ्राइडे के बीच में उसने कितना हाई या लो मारा है। ओके, सो आइडिया इज द मूवमेंट कितना होता है निफ्टी में। सो ये ग्राफ फॉर्म में है, तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि इट्स कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन 3% to 5%। सो मेजर मूवमेंट होता है 3% नेगेटिव से 3% पॉजिटिव के बीच में ही होता है। सो नाउ ग्राफ से हम लोग नंबर पे जाते हैं। सो जैसे विवेक जी ये स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि 73% ऑफ द टाइम निफ्टी का रेंज 3% के अंदर ही होता है। निफ्टी फ्राइडे क्लोज से 3% से ज्यादा मूवमेंट आइदर साइड पे नहीं देता है। सो नाउ यहां से आ रहा आप जैसे हम लोग बोलते हैं 75% ऑफ द ऑप्शन सेलर्स मेक मनी। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि दिस इज द नंबर। अच्छा, कि वो रेंज निफ्टी का एक सीमित होता है 73% ऑफ द टाइम, एंड 20% ऑफ द टाइम वो रेंज 3 to 5% के बीच में होता है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई ऑप्शन सेलर के लिए, जो मैनेज हो सकता है। बट 6% ऑफ द टाइम वो 5% के ऊपर मूव करता है, जो रिस्क होता है, जहां से हमें सर्वाइव, हमें ये 6% ऑफ द केसेस सर्वाइव करने हैं, आइदर थ्रू स्टॉप लॉस और सम अदर मैकेनिज्म। तो लॉस लॉसेस होने हैं, तो लॉस लेके हमें निकलना है 6% ऑफ द टाइम में, जो भी लॉस हो। सो आइडिया इज, अगर हम लोग ये 80% ऑफ द टाइम अगर हमने पैसे बना लिए, सो ये 20% ऑफ द टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो ऑन एन एवरेज दिस इज द नंबर जहां पे अगर हम लोग अपना सेलिंग ये रेंज के बाहर रखे, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हम लोग पैसे बना पाए। सो मेरा स्ट्राइक सिलेक्शन ये नंबर के हिसाब से होता है। ओके, नाउ सेकंड थिंग, हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं बट हमें पता ही नहीं होता हम उससे टारगेट कितना लेना है। करेक्ट? सो दिस इज द आइडिया, लाइक फर्स्ट मुझे मेरा वीकली टारगेट डिसाइड करना है कि वीकली मुझे कितना परसेंटेज रिटर्न चाहिए। अगर मैं सेफ प्लेयर हूं तो आई एम फाइन विथ वीकली 1% ऑल्सो, और अगर मैं रिस्की प्लेयर हूं तो आई एम फाइन विथ मुझे 2% रिटर्न मार्केट से चाहिए एवरी वीक। ओके, नाउ आई कम टू द स्ट्रेटेजीज। ये मैंने स्ट्रेटेजी वाइज डाला है। सो वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन लास्ट टू सेगमेंट। जैसे स्ट्रैंगल है, तो स्ट्रैंगल का मार्जिन इज 1,30,000, और उस पे मुझे 1% रिटर्न अ वीक बनाने के लिए आई नीड 17 पॉइंट्स फ्रॉम निफ्टी। ये थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर पीपल हु डोंट नो स्ट्रैंगल वगैरह, थोड़ा और। हाँ, ओके, या सो लाइक स्ट्रैंगल स्ट्रैडल क्या होता है? व्हेन निफ्टी में इफ यू सेल अ एटीएम स्ट्राइक कॉल एंड एटीएम स्ट्राइक पुट, दैट इज अ स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल का मार्जिन होता है 1,55,000। अगर आप निफ्टी का स्ट्रैडल बेचते हो आपको प्रीमियम काफी मिलता है, बट उसमें रेंज काफी छोटा हो जाता है। बिकॉज से अभी जो आज जैसे निफ्टी चल रहा है 11,400, तो 11,400 स्ट्राइक के कॉल एंड पुट का कंबाइंड प्रीमियम है 150 पॉइंट्स। सो आइदर साइड 11,400 प्लस 150, सो ऊपर में आपका ब्रेक इवन होगा 11,550 एंड नीचे में 11,250। सो अगर निफ्टी ये रेंज में रहा तो आप स्ट्रैडल में यू विल मेक अ प्रॉफिट। अगर ये रेंज ब्रेक हो गया तो विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। सो दैट इज, ये हो गया स्ट्रैडल। नाउ स्ट्रैडल मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूं कि स्ट्रैडल में आपको रेंज काफी छोटा मिलता है, जस्ट 150 पॉइंट्स का या 200 पॉइंट्स का मैक्स। और जैसे हमने यहां पे देखा कि आई नीड टू बी इन दिस 73%, मुझे 3% रेंज से बाहर ही रहना है। सो मैं स्ट्रैंगल प्रेफर करता हूं ना। स्ट्रैंगल क्या होता है? स्ट्रैंगल इज जब आप ओटीएम कॉल बेचते हो एंड ओटीएम पुट बेचते हो, तो ये हो गया स्ट्रैंगल। नाउ स्ट्रैंगल में डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। आप 200 पॉइंट ऊपर का कॉल, 200 पॉइंट नीचे का पुट बेच सकते हो। 300 पॉइंट ऊपर का कॉल एंड 300 पॉइंट नीचे का पुट भी आप बेच सकते हो। स्ट्रैंगल कैन बी एनी स्ट्राइक एज पर योर कन्वीनियंस। समझ। नाउ ये हो गया स्ट्रैंगल, बट स्ट्रैंगल का मार्जिन इज 1,30,000 और आई नीड 35 पॉइंट्स टू मेक 2% रिटर्न इन अ स्ट्रैंगल। तो ये काफी ज्यादा हो गया। सो नाउ अगर मैं हेज करता हूं स्ट्रैंगल को, सो से मैंने 11,700 का कॉल बेचा है और 11,100 का पुट बेचा है। सो ये हो गया स्ट्रैंगल, मुझे 40 पॉइंट्स का प्रीमियम मिल गया इसमें, बट मार्जिन इज 1,30,000 एंड मुझे पूरा 35 पॉइंट्स कवर करना होगा आउट ऑफ 40 पॉइंट्स, विच इज बिट डिफिकल्ट। सो अगर मैं इसका हेज लेता हूं, सो अगेंस्ट 11,700 कॉल इफ आई बाय 12,000 कॉल एंड अगेंस्ट
11,100 put, I buy 10,800 put. So I have converted strangle into a iron condor. अच्छा, Now iron condor is nothing but a hedge strangle. आपने strangle बेचा, उसको hedge करने के लिए उसके दूर के कॉल पुट अगर आपने बाय कर लिए तो आपने strangle को iron condor में कन्वर्ट कर दिया और आपका मार्जिन हो गया सीधा 35% ऑफ द ओरिजिनल मार्जिन. नाउ विवेक जी, आप ये नंबर देख के सरप्राइज होंगे. आपको वीकली 1% रिटर्न आयन कॉन्डोर में बनाने के लिए आपको सिर्फ 7 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए. 7 पॉइंट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने बहुत सिंपल से समझा दिया. एक बार अगर आप एनएससी का साइट पे जाके ऑप्शन चेन दिखा के एक्चुअल नंबर से बताएंगे ना, मेरे को लगता है यूजर्स प्लीज आप ये वाला कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बहुत ही इफेक्टिव चीज इन्होंने बताई है, बहुत सिंपल से. आप ध्यान दीजिएगा यूजर्स. तो मैं एनएससी वेबसाइट स्क्रीन दिख रहा है विवेक जी? जी जी दिख रहा है. एक्चुअली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो रिटर्न मतलब एकदम यू आर टॉकिंग लाइक अ सीए. इतना परसेंटेज रिटर्न, इतना कैपिटल डिप्लॉय करके आएगा कि नहीं आएगा. एक रिटेल इन्वेस्टर इसलिए नहीं सोचता इतना कुछ जितना एक थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी सोचता है ये सब बातें. और विवेक जी कैसा होता है, अगर मुझे विवेक जी 15-20 पॉइंट मेरे को 2% रिटर्न ही चाहिए तो मैं स्ट्रैडल क्यों बेचूं, इतना रिस्क क्यों लूं? मैं दूर रह के मार्केट में दूर रह के मैं मेरा रिटर्न बना के निकल जाऊं. और क्या विवेक जी कैसा है ना, अगर वीक अपना सिस्टम में अगर वीक ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा तो हम लोग एंट्री करके 3 दिन में निकल जाते हैं और 3 दिन कैपिटल आइडल रखते हैं. हाँ हाँ. तो जैसे ही रिटर्न बना वी मूव आउट. मार्केट में रहेंगे तो रिस्क रहेगा. आप यहाँ देख सकते हैं जी ऑप्शन चेन में. नो मैं जाऊंगा, ये वीक तो खत्म होने को है तो मैं 24 सितंबर का ऑप्शन चेन ओपन करूंगा जी. ओके. अब ये देखिए विवेक जी, अभी मार्केट चल रहा है 11,400. जी. ओके. नाउ 11,800 का कॉल चल रहा है 26 रुपीज. ठीक है. ओके. सो मुझे अगर समझो 15 पॉइंट्स बनाने हैं वीक में और ये 11,800 के कॉल से मुझे 7 पॉइंट मिल गए और मेरे पुट से 7 पॉइंट मिल गए तो आई एम डन ना. या ये पूरा प्रीमियम यहीं से मिल गया तो देयर इज नो हार्म, राइट? सो मैं 11,800 का पुट अगर 26 में मैं सेल करता हूं, आई विल हेज इट विद कॉल. सॉरी, 11,800 का कॉल 26 रुपीज में मैंने हेज किया. ठीक है. आई विल हेज इट विद 12,100 कॉल फॉर 7 रुपीज. सो नेट प्रीमियम मुझे मिला 26 minus 7, so 19 points. करेक्ट. Now I'll go down side. और आप देख सकते हैं विवेक जी इसमें डिस्टेंस हमें 400 पॉइंट का मिला है. फ्रॉम 11,400 टू 11,800. नियरली वी आर 400 पॉइंट्स अवे फ्रॉम सेंटर स्ट्राइक. जी. एंड पुट साइड अगर मैं 11,800 का पुट या से 11,850 का पुट बेचता हूँ 26 रुपीज में, ठीक है, 11,500 का पुट मैं बाय करता हूं और 11,550 का पुट बाय करता हूं 12 रुपीज में, तो यहां से मुझे नेट क्रेडिट मिला है नियरली 14 पॉइंट्स. ठीक है. सो 14 प्लस 19 वी नियरली गॉट 35 पॉइंट्स क्रेडिट. करेक्ट. करेक्ट. 32 पॉइंट्स क्रेडिट. ना ये 32 पॉइंट्स से मुझे अगर 15 पॉइंट्स का डीके मिल गया तो आई कैन इजीली कम आउट ऑफ द मार्केट. करेक्ट. सो विदाउट एंड दोनों साइड डिस्टेंस मुझे डिस्टेंस नियरली 400 to 500 पॉइंट्स का मिला है. क्या विवेक? तो ये मतलब ये नहीं हो, ये कुछ प्रॉब्लम है. इतना सिंपल कैसे हो सकता है? इसमें रिस्क क्या है? हाँ भाई, अभी इसमें रिस्क ये है कि मार्केट अगर 500 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया मार्केट में तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. बट विवेक जी हमने जैसे देखा एज अ सीए मैं प्रोबेबिलिटी पे मान चलता हूं. जैसे हमने देखा वो मूव आने का प्रोबेबिलिटी इज हार्डली 10%. जी. करेक्ट. सो विच इज नियरली 5% मूव एंड देयर इज ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 to मैं 10% मान लेते हैं. ओनली 10% प्रोबेबिलिटी है मुझे और 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये यही रेंज में रहेगा मार्केट. जी. ओके. तो रिस्क सी मार्केट में और हम लोग रिस्क नहीं लेंगे. सो ये हो गया नेसेसरी रिस्क लेना. मैं अनड्यू रिस्क नहीं ले रहा हूं. मैं अगर स्ट्रैडल बेचता हूं, मैं 11,450 का कॉल एंड 11,450 का पुट मैंने बेचा तो मुझे 300 पॉइंट का प्रीमियम मिला. जी. बट मैं 300 पॉइंट के मूव में मुझे लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे.
जी करेक्ट। सो सी पीपल गो फॉर द क्रेडिट, वो जाते हैं कि मुझे बस यहाँ पे मुझे 300 पॉइंट का क्रेडिट मिल रहा है। क्रेडिट में से आप कितना खा पाओगे, इंपॉर्टेंट इज दैट। करेक्ट। सो जितना खाना है उतना ही प्लेट में लो आप, अननेसेसरली फिर ज्यादा प्लेट में लेंगे तो फिर इंडाइजेशन हो सकता है। हाँ, सही है, सही। चलिए, सो सही है सर, आपका मेंटेन पीपीटी। सफिशिएंट डिस्टेंस। यस सर। सो दोस्तों, आपने एक चीज समझी होगी कि इन्होंने आयरन कॉन्डोर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बिकॉज ये जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ था कि आपको मार्जिन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हैं। एक्सचेंज के हिसाब से आपने कम रिस्क दिया है, तो रेगुलेटर ने अब आपको मार्जिन बेनिफिट ज्यादा दे दिए। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी और रिटर्न ऑन इक्विटी पर्सपेक्टिव से ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो गया है। सही है सर, आगे बढ़िए। तो जैसे हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया कि आयरन कॉन्डोर हम लोग यूज करेंगे, तो उसका भी रीजन मैंने बता दिया क्या रीजन है। और सेकंड थिंग इज डिस्टेंस मेंटेन करने का रीजन क्या है विवेक जी। नाउ ये देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। 6 अगस्त को निफ्टी 185 पॉइंट्स में अप मूव आया था निफ्टी में, करेक्ट, विच इज 1.5% मूव इन अ सिंगल डे। आप जैसे देखेंगे एटीएम कॉल है, सो एटीएम कॉल में 97 पॉइंट्स का, ये जहां पे लिखा है मैंने एटीएम, 97 पॉइंट्स मूव हुआ था एटीएम कॉल। और जैसे ओटीएम कॉल देखोगे आप 11,600 कॉल में जस्ट 4 पॉइंट का मूवमेंट आया था, 11,600 में 15 पॉइंट्स का, एंड 11,550 में 20 पॉइंट्स। सो रीजन क्या है विवेक जी के दूर की स्ट्राइक जो होती है टू सम पॉइंट वो एक इनसेंसिटिव होती है टू बिगर मूव्स। तो जो स्मॉलर मूव्स होते हैं जैसे 1% 2% के मूव्स, सो ये स्ट्राइक थोड़ी इंसेंसिटिव होती है वो मूव के लिए, तो आपको इतना वॉलेटिलिटी फेस नहीं होगा। अगर आप एटीएम में हो तो आपको काफी वॉलेटाइल मूव्स फेस करने पड़ेंगे। ओके, नाउ स्ट्राइक सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जैसे एक तो डेल्टा होता है, एंड देन सेकंड वी जस्ट टेक क्रेडिट ऑफ डिजायर्ड प्रीमियम, हम ज्यादा प्रीमियम का क्रेडिट नहीं लेते हैं। एंड जैसे कॉल पुट होते हैं वो टू सम एक्सटेंट एक दूसरे को मैनेज करते रहते हैं। लाइक अगर मार्केट ऊपर गया और कॉल बढ़ने लगा तो पुट का वैल्यू कम होने लगेगा, करेक्ट। सो वो एक दूसरे को मैनेज करते रहते हो। तो एक और मैकेनिज्म मैंने ऐड किया है सिस्टम में, लाइक रोल अप रोल डाउन का, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हमने जैसे स्टार्टिंग में लिस्ट किए थे स्ट्रेटेजी के 6 क्वेश्चंस, तो हमने ऑलरेडी स्ट्राइक सिलेक्शन वो सब कर लिया है। नाउ एक है, हम मैं कौन सी एक्सपायरी में काम करूंगा, वीकली या मंथली। ओके, हम दोनों एक्सपायरी में काम नहीं करते ना, तो ये करंट वीकली एक्सपायरी में हम लोग काम करेंगे ना नेक्स्ट मंथली में। रीजन इस विवेक जी कैसे होता है ना, जैसे मंथली एक्सपायरी काफी टाइम लगाती है आपको थीटा देने में, और वीकली एक्सपायरी में आपको सफिशिएंट प्रीमियम नहीं मिलता कि आप सफिशिएंट क्रेडिट और प्रॉफिट ले सके। तो वी ऑलवेज सेल नेक्स्ट एक्सपायरी। जैसे आज, जैसे अभी अपना नेक्स्ट एक्सपायरी 17 सितंबर, करेक्ट, तो हम लोग ऑलवेज ना 24 सितंबर में काम करेंगे अगर हमें आज कुछ स्ट्रेटेजी बिठाना है तो। सो आई ऑलवेज सेल नेक्स्ट एक्सपायरी। उसका रीजन ये है कि दोनों एक्सपायरी में विवेक जी, दोनों एक्सपायरी एक पैरिटी चलता है। जैसे करंट जो प्रीमियम करंट एक्सपायरी के मूव होते हैं उसमें जैसे थीटा डी के आने लगता है, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी उसका एक प्रोपोर्शनेट थीटा डी के ऑलरेडी आने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट वीक में जाके ही सब थीटा डी के आता है, जो मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू, एक नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। योगेश, हैट्स ऑफ टू यू। आप इतनी सीक्रेट भी शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में। जनरली कोई ये नहीं शेयर करता, बिकॉज क्या होता है, जितने ज्यादा लोग एक काम करने लग जाते हैं फिर उसका अल्फा रिटर्न कम हो जाता है। बट हैट्स ऑफ टू यू that you are sharing these critical secrets without any commercial interest. So please continue. I'm really blown away with your initiative. Thank you for kind words, विवेक। और कैसा है ना विवेक, लाइक while explaining, while making this PPT, मुझे काफी नई इंसाइट मिली है ये डेटा में। बिकॉज आप जब when you read, आप जस्ट 20-30% सीखते हो। when you teach someone that thing ना, आपका और 30-40% आपका और इजाफा हो जाता है आपके नॉलेज में। दिस इज व्हाट आई फील। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये स्ट्रेटेजी, दिस इज ओपन स्ट्रेटेजी। काफी लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो शेयर करने से तो काफी ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए, करेक्ट। नाउ आई जस्ट सी यू द नंबर्स, लाइक कैसे होता है ये आप अगर टेबल देखोगे स्ट्रेटेजी, तो ये जो 400 पॉइंट दूर का जो स्ट्रेंगल होता है,
हाँ, उसका प्रीमियम कैसे मूव होता है, तो ये प्रीवियस वीक में लाइक वीक बिफोर एक्सपायरी अगर आप देखोगे ये 60 पॉइंट्स था, 60 रुपीज था, और जैसे ही वो वीक खत्म हुआ वो 27 पॉइंट पे आ गया, और जब उसका एक्सपायरी वीक आ गया ये स्ट्रेटेजी का, ये स्ट्रैंगल का, तो वो 21, 13, 5 एंड पॉइंट 15। नाउ इससे 2 पॉइंट अराइव होते हैं विवेक जी। एक है कि आप एक्सपायरी वीक में आपको प्रीमियम जस्ट 21 पॉइंट मिल रहा है स्ट्रैंगल में, और टोटल जो प्रीमियम था उसका बिफोर प्रीवियस वीकली एक्सपायरी में उसका 45% उसके एक्सपायरी वीक में डिके होता है, एंड 55% प्रीवियस वीक में ही डिके हो जाता है। यू गॉट द पॉइंट? हाँ, मतलब मलाई तो पहले ही निकल गया, अब तो छाछ बचा है। सो जो एब्सोल्यूट प्रीमियम टर्म्स में वो डीके प्रीवियस वीक से ही स्टार्ट हो जाता है, सो आपको डिस्टेंस भी काफी मिल जाता है एंड सफिशिएंट प्रीमियम भी मिलता है। एंड लास्ट वीक में आप अगर 20 रुपीज का ये बेचोगे तो आपको गामा इंपैक्ट आने लगेगा ना। व्हाट इज गामा इज, अगर ये स्ट्राइक इन द मनी हो गया तो काफी लॉसेस हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज टू गेट अ बिगर रेंज एंड मेजर प्रीमियम थीटा डीके मैं प्रीवियस वीक में ही स्टार्ट कर देता हूं जी। So I'll just sum up these concepts, कि 70% of the time Nifty 3% range में होता है, so that is the reason we sell strangles, iron condors, and theta decay एक नॉन लीनियर होता है, लाइक वो एक्सपायरी जैसे ही पास में आती है वो एक्सेलरेट होने लगता है, और एक्सपायरी के प्रीवियस वीक में काफी मेजर डिके होता है उसमें। नाउ जो सब स्ट्राइक होती है वो सेम प्रोपोर्शन में प्राइस मूव को इंपैक्ट नहीं आता है उनमें, बिकॉज ऑफ डेल्टा, उनका डिस्टेंस की वजह से, विच इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो इन द मनी कभी होंगी। एंड उसको एक स्ट्रेटेजी को मैनेज करने का एक है जो रोलिंग द विनिंग साइड, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में, उससे आप वो ये स्ट्रेटेजी को एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड मेजर एनिमी ऑफ ऑप्शन सेलर इज अ गामा। जैसे होता है, आप एक्सपायरी में आपने देखा होगा कि कई बार 30 रुपीज वाली स्ट्राइक, 30 रुपीज प्रीमियम वाली स्ट्राइक 300 रुपए हो जाती है। दैट इज द गामा इंपैक्ट। सो उससे बचने के लिए हम लोग एक्सपायरी के 2 दिन पहले तो एग्जिट ही कर लेंगे। वी वॉन्ट बी स्टेइंग ऑन एक्सपायरी डे। सो ये रिस्क भी हमने मिटिगेट कर लिया। तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का जो रिस्क होता है, एंड जब आप कॉल पुट एक साथ सेल करते हो तो स्मॉल मूव्स के लिए एक दूसरे को मैनेज करते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने सम अप कर लिए है। नाउ मैं रूल्स बता देता हूं सिस्टम के। सो नाउ इंस्ट्रूमेंट वी ट्रेड इज निफ्टी ऑप्शन, वी एंटर 9 days बिफोर द एक्सपायरी। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वी प्ले ऑन आयरन कॉन्डोर्स। नाउ स्ट्राइक सिलेक्शन इज वी सेल स्ट्राइक ऑफ 18 to 25 पॉइंट्स का प्रीमियम हमें मिलना चाहिए। इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। सो दोनों साइड वी सेल 18 to 25 पॉइंट वाली स्ट्राइक हम लोग बेचेंगे, ताकि हमें नेट क्रेडिट 40 पॉइंट्स, हमें क्रेडिट 40 पॉइंट्स का क्रेडिट मिल जाए। नाउ आई कम टू एडजस्टमेंट। हम लोग इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? नाउ एक चीज, जैसे हम लोग ट्यूसडे को एंटर होते हैं स्ट्रेटेजी में, और नेक्स्ट डे ही सपोज मार्केट 100 पॉइंट बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, कॉल जो हमने 20 रुपीज में बेचा था वो कॉल हो गया 30 रुपीज, एंड पुट जो हमने 20 रुपीज में बेचा था वो हो गया 12 रुपीज। नाउ दोनों का प्रीमियम मैच नहीं हो रहा है। सो अभी मार्केट अगर और बढ़ेगा तो हमें कॉल साइड लॉसेस हमारे बढ़ जाएंगे, और पुट साइड उतना डिके नहीं होगा क्योंकि वहां पे प्रीमियम ही नहीं बचा है। सो एडजस्टमेंट हम लोग ये करेंगे ये सिनारियो में कि हम लोग पुट जो हमने बेचा है वो उसको 1 या 2 स्ट्राइक ऊपर रोल करेंगे, जिससे उसका प्रीमियम कॉल का जो करंट मार्केट प्राइस है उसके 70% तक आ जाए। सो मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं रोल अप रोल डाउन कैसे वर्क करता है। नाउ मान लीजिए हमने 11,800 का कॉल बेचा है, जिसका करंट प्राइस हो गया 26, और हमने नीचे में बेचा था 11,700 का, सॉरी 11,600 का, जिसका प्राइस हो गया 13 रुपीज। नाउ ये दोनों प्रीमियम मैच नहीं हो रहे हैं। so, अगर फर्दर मूव आया मार्केट में अपसाइड पे, तो पुट प्रीमियम कॉल प्रीमियम को बैलेंस नहीं कर पाएगा और हमारे लॉसेस बढ़ने लगेंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए व्हाट विल डू, वी विल कवर दिस, विल बाय दिस 11,600 पुट जो हमने बेचा है 14 रुपीज में, 10,600 पुट 14 रुपीज में, और हम लोग बेचेंगे 10,800 का पुट 23 रुपीज में।
अच्छा अच्छा ना इसका एक ही रूल है, उसको मैच करने के लिए आपको सेम प्रीमियम पे नहीं आना है, आपको एटलीस्ट उसका 70% प्रीमियम पे आना है। तो सपोज कॉल चल रहा है 30 रुपीज, तो आपको 30 का 70% इज 21 रुपीज। सो जी आपको अराउंड 22 से 20 रुपीज के आसपास का प्रीमियम बेचना है। ना अच्छा इससे क्या होगा, हमने 10,600 के पुट में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया, और जी नाउ वी आर शॉर्ट ऑन 10,800 पुट, एंड दोनों कॉल पुट के प्रीमियम फिर से नियरली मैच हो गए। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। और ये रीबैलेंसिंग आपको डेली करना है जब तक आप पोजीशन में हो। गॉट इट गॉट इट। ये मैं प्रैक्टिकली एक सिमुलेशन करके आपको बताऊंगा। जी ओके, नाउ सेकंड थिंग इज स्टॉप लॉस कितना रखना है। नाउ ये स्ट्रेटेजी में विवेक जी, अगर प्रॉफिट हम लोग 2 to 2.5% का टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे लॉसेस भी लिमिटेड होने चाहिए टू 2.5%। तो मैं ओके 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस में रखता हूं ये स्ट्रेटेजी में। जैसे ही आपको 20 पॉइंट का लॉस दिखे स्क्रीन पे, आपको एग्जिट कर लेना है स्ट्रेटेजी से। ओके एंड वीकली टारगेट होता है 2.5 to 3%। जैसे 2.5 to 3% के रेंज में आपको प्रॉफिट दिखे, यू शुड एग्जिट द स्ट्रेटेजी। ओके ओके एंड आप ओके प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हो। जैसे आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखे, आपका जो 20 पॉइंट का लॉस है उसको आप 10 पॉइंट लॉस पे ला सकते हो। सो दिस इज अ ट्रेलिंग मैकेनिज्म। सो वो वीक में आपको 10 पॉइंट से ज्यादा लॉस नहीं करोगे आप। दिस वे यू कैन कीप ऑन ट्रेलिंग। नाउ मैं एग्जिट के तीनों रूल्स में सम अप कर लूंगा। सो वन थिंग इज व्हेन प्रॉफिट टारगेट इज अचीव, और व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट, एंड 2 days बिफोर एक्सपायरी आपको एग्जिट कर लेना है स्ट्रेटेजी से। और अगर कोई मेजर गैप अप या गैप डाउन होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना है। कितना भी लॉस हो, आपको एग्जिट कर लेना है वो स्ट्रेटेजी से। ओके ओके ओके, सो दिस वाज द बेसिक रूल्स। और ये वेबिनार के बाद मैंने 6 वीक तक जो करंट वीक भी चल रहा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, लाइव रन किया ये स्ट्रेटेजी का एज पर रूल्स। सो जैसे ओके आप ये स्लाइड पे देख सकते हैं, ये रिटर्न्स आर 2.8%, 2.85। सिर्फ एक वीक में हमारा 4th वीक में स्टॉप लॉस हुआ था 2.7% के लॉस के साथ। सो नेट हमने 6 वीक में 11.95% रिटर्न बनाया है, और ये एक्चुअल मैंने अपने कैपिटल पे भी ट्रेड किया है। ओके सो नियरली वी कैन सी 90% जितना सक्सेस है। जो हमने नंबर देखे थे, जैसे कि 90% केसेस में ही हमें रिस्क है, 10% केसेस में रिस्क है, 90% केसेस में वी आर सेफ। सो ये एक्चुअल नंबर से हमें दिख रहा है। सो दिस वे यू नो नंबर क्रंचिंग के साथ आप मैच करते रहो आपका जो हाइपोथेसिस है कि आप करेक्टली राइट जा रहे हो कि नहीं। सो दिस सेज के नंबर्स आर करेक्ट। जो हमने डेटा जो क्रंच किया था उसके नंबर्स करेक्ट है। सही है। नाउ व्हाट आई विल डू, ये लाइव कैसे स्ट्रेटेजी चलता है, मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। Now I'll take 27th अगस्त। इसमें मैंने हिस्टोरिकल प्राइजेस सब स्टोर करके रखी है, सब ऑप्शन प्लस निफ्टी की। सो दिस आई यूज फॉर माय सिमुलेशन पर्पस। ओके जैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से विल स्टार्ट विथ हम लोग 11,700 का कॉल बेचेंगे। जैसे हम देख रहे हैं ये 20 रुपीज, दिस इज सीएमपी। सो वील सेल 1 लॉट 20.7। पुट साइड हम 10,900 का पुट बेचेंगे। ओके 22.7 रुपीज का प्रीमियम दिख रहा है हमें। नाउ हेड साइड हम लोग 12,000 का कॉल हमने ले लिया 4.6 रुपीज में, एंड 10,600 का पुट। ये आपको कहाँ दिख रहा है ये प्रीमियम के प्राइसेस? ये रहा, ये सीएमपी। ओ अच्छा अच्छा ओके, तो ये लाइव आपने एक्सचेंज का डायरेक्टली वहां से ले लेते? अच्छा तो अच्छा, ये एक्सेल खुद ही प्राइस करंट प्राइस पिक कर लेता है। नाउ जैसे विवेक जी हमें दिख रहा है कि करंट मार्क टू मार्केट अपना 0 है, मैंने सब प्राइसेस डाल दिए जी। नाउ रूल के हिसाब से मैं इसको रन करूंगा। नाउ विल गो टू नेक्स्ट डे। अब ये 18th अगस्त को ट्यूसडे को हमने पोजीशन ली। निफ्टी वाज 11,400। सो हमने ऊपर के कॉल और नीचे के पुट बेचे। नाउ विल डू द सिमुलेशन। नाउ डे 1 पे नेक्स्ट डे वेडनेसडे को ये प्रीमियम प्राइसेस है।
दोनों मैच हो रही है एंड हमें 5 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट डे, नाउ थर्सडे को वी कैन सी कॉल साइड 22 रुपीज है, कॉल साइड 6 रुपीज हो गया है, पुट साइड 22 रुपीज है। अब ये प्रीमियम मैच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हमें ऑलरेडी 10 पॉइंट प्रॉफिट में है, तो हम लोग अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। मैं क्या करूंगा नाउ, मैं इसको कवर कर लूंगा। सो ये हमने 20.7 में बेचा था और 6 में कवर कर लिया। सो ये मैंने बुक ट्रेड में डाल रहा हूं मैं, जिसमें हमें 14 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। और ये कॉल के बदले मैं इसको रोल डाउन करूंगा। सो रोल डाउन मींस आई विल सेल 11,600, 14.5 रुपीज में मैंने बेचा। नाउ दोनों प्रीमियम बैलेंस हो गए टिल 70%। ओके, और प्रॉफिट हम अभी 10 पॉइंट के प्रॉफिट में है। गॉट इट। आई गो टू नेक्स्ट डे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्लोजिंग पे ये प्रीमियम हो गया 12 रुपीज एंड ये प्रीमियम हो गया 9 रुपीज। तो दोनों साइड हम प्रॉफिट में आ गए हैं। एंड जैसे हम लोग देख सकते हैं मार्क टू मार्केट अपना 21 पॉइंट्स है। Now 21 पॉइंट ऑन 55,000 मार्जिन इज 2.9% ऑन कैपिटल, और यहां पे दिख रहा है मुझे टारगेट डन। सो हम ये पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। बहुत ही सुंदर एक्सेल बना रखा आपने अपने लिए। और सब जैसे मैंने कहा, डेटा मेरे लिए सब कुछ है। मैं डेटा के बगैर कोई पोजीशन नहीं लेता हूँ। हिस्टोरिकली डेटा मुझे जब तक नहीं कन्विंसिंग लगता तब तक कोई पोजीशन मैं लेता नहीं हूँ। सो दिस वे, ये वीक ऑन वीक। नाउ ये फ्राइडे है विवेक जी, अभी फ्राइडे ही मुझे एग्जिट मिल गया है, बट मैं मंडे एंट्री नहीं लूंगा। मैं मेरे रूल के हिसाब से ट्यूसडे को ही एंट्री लूंगा। सो मंडे आई सिट आइडल, आई डू नथिंग, वॉच मूवी। At least for this strategy, I won't do anything. I'll enter as per my rules on Tuesday only. तो ये स्ट्रैटेजी का आपका रूल ही है कि आप ट्यूसडे को एंट्री करते हो? ट्यूसडे को ही मैं एंट्री करता हूँ। क्या बात है, बहुत सही। जैसे हम डेटा का बात करें तो मैं, पब्लिक को फेयर होता है गैप अप गैप डाउन का। अब we'll just go to a number, like गैप अप गैप डाउन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईयर वाइज डेटा डाल के रखा है एक्सेल में। नाउ इफ यू गो टू, यहाँ पे मैं ईयर चेंज करूंगा, मुझे वो पूरे साल का कितने गैप्स थे वो मुझे मिल जाएगा। और ये कैटेगराइजेशन ये हिसाब से, दिस इज गैप ग्रेटर देन 3%, 2 to 3% की रेंज में गैप कितने थे, 1 to 2% की रेंज में गैप कितने थे, एंड 0.5 to 1 एंड नो गैप मींस लेस देन 0.5% का गैप। जैसे विवेक जी हम देख सकते हैं, बिलो 1% गैप इज नथिंग फॉर ऑप्शन राइटर। तो 92% ऑफ द टाइम गैप्स नहीं होते हैं, और 2% के ऊपर के गैप जिसका रिस्क होता है ऑप्शन सेलर को, इज ओनली 1% चांस। हम लोग अभी बोलेंगे कि ये तो एक साल का है, विल लुक फॉर एवरी ईयर। 2014 में 97% ऑफ द टाइम वी आर सेफ, जस्ट 1% चांस ऑफ बिग गैप अप। 2015 94 and 1%। 2016 93%। 2017 97% ऑफ द टाइम गैप्स नहीं थे। 2018 95% प्रोबेबिलिटी के गैप्स नहीं होंगे। आई विल कम टू 2020। नाउ यहां पे ये नंबर्स डिप हो गए, 71% लेस देन 1% बिकॉज ऑफ मार्च। अब क्यों मार्च में ही 8% ऑफ द टाइम 8 times 3% से ज्यादा गैप हुए थे। तो दिस वाज द समथिंग डिफरेंट दिस ईयर। नाउ इसको कैसे मिटिगेट करना है, मैं सिर्फ एक आइडिया शेयर करूंगा। इसको डिटेल में आपको वर्क करना होगा फॉर द ऑडियंस। आप एक विक्स मूवमेंट आपको ट्रैक करना है एंड मार्केट का रेंज बिहेवियर ट्रैक करना है। मार्केट जैसे ही एक रेंज में चल रही है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वो रेंज से निकलती है तो बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी होती है। एंड विक्स जैसे ही 20 to 25 के ऊपर जाता है तो बड़ी प्रोबेबिलिटी, जो मार्च में ऑलरेडी विक्स 20 के ऊपर चला गया था, 20 to 25, एंड वो अप ट्रेंडिंग था विक्स। तो एक ये थॉट आपको माइंड में रखना है कि विक्स को भी आपको ट्रैक करना है। एंड जैसे मैं और एक चीज शेयर करना चाहूंगा।
जैसे जो डाइवर्सिफिकेशन मैं बात कर रहा हूँ, सपोज मैं 3 सिस्टम रन करता हूँ, मेरा 100% कैपिटल है, सिस्टम 1 को मैंने 40% एलोकेट किया है, सिस्टम 2 को मैंने 35% एलोकेट किया है, एंड ऑप्शन राइटिंग को जो अपना स्ट्रेटेजी मैंने इसको 25% एलोकेट किया है। नाउ से देयर इज मेजर गैप डाउन और मेरा 10% लॉस हो गया मेरी ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटेजी पे। सो नाउ दिस 10% इज ऑन 25% एलोकेटेड कैपिटल ओनली। तो मेरे टोटल कैपिटल पे उसका इंपैक्ट जस्ट 2.5% ही है, which is not big, correct? So this is the way मैं ओवरऑल कैपिटल पे ऑप्शन राइटिंग के गैप डाउन रिस्क का मिनिमाइज करता हूं इम्पैक्ट बाय अलोकेटिंग ओनली प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू दिस स्ट्रेटेजी। So with this I come to data crunching part। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि आपको जो भी रिस्क लगता है, कोई भी वर्केबल आइडिया हो, जस्ट गो टू डेटा। तो जैसे गैप्स का मैंने कहा, तो दिस इज फूड फॉर थॉट अ न्यू सिस्टम कि आप प्रीवियस डे पे एसटीबीटी स्ट्रैंगल बेच के आप पैसा बना सकते हो कि नहीं। विवेक जी, एक नया थॉट आया कि आप लोग स्ट्रैंगल बेच के ओवरनाइट आप पैसा बना सकते हो कि नहीं। तो उसमें मेजर रिस्क क्या होता है? मेजर रिस्क ये हाइपोथेसिस का इज बिग मेजर गैप डाउन। जैसे हमने नंबर क्रंचिंग देखा कि गैप्स, तो आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है वो आपको ये डेटा क्रंचिंग से मिल जाएगा, एंड ये आइडिया वर्केबल है या नहीं है वो भी आपको ये हाइपोथेसिस से मिल जाएगा। सो दिस इज द आइडिया ऑफ डूइंग सो मच डेटा क्रंचिंग। सही है। एंड दिस इज द वे, अगर ये स्ट्रेटेजी आप स्टॉक मार्केट पे भी बैक टेस्ट करोगे, जो भी उसकी सिस्टम्स अवेलेबल है वो हिसाब से, देन ऑल्सो 72% प्रोबेबिलिटी वहां पे विनिंग की आती है। राइट राइट राइट। आपने तो लाइव करके दिखा दिया हमको, तो अब हम बैक टेस्ट नहीं करेंगे, अब हम कर लेंगे। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस योगेश, वेरी इम्प्रेस। जो सिंप्लिसिटी के साथ यू हैव एक्सप्लेन्ड everything, and so genuineness is there in all your trades, and the way you have covered the webinar which you took with us in the month of August. I think August में था आपका webinar, शायद वो हिंदी वाला था, राइट? अगस्त में था। उसके बाद आपने बताया कि 6 वीक का आपने ट्रेड्स भी बता दिया, क्या रिटर्न आया। और आपका एक वेबिनार सितंबर में आने वाला है, 26 सितंबर में, जहां मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर में 3 घंटा बात करने वाले हैं। मैं तो वो अटेंड कर रहा हूँ। आई एम बुकिंग इट टुडे। I'm going to take full advantage of lovely content you are creating. Thank you so much on behalf of the entire market fraternity for the work which you are doing. And as you rightly said, जितना देंगे उतना market आपको देगा. And I'm glad that your principle is very clear in that कि देने से ही market में हर चीजें बढ़ती है। तो fantastic. It was fun interacting with you. And before leaving, I'd like to thank you, Vivek, for providing this opportunity. And one thing for retail people, which your platform and you are doing, this face to face are providing needed mindset for the trader. Plus your webinars are providing the needed strategy at at cost of just 500 rupees, which is nothing. Now even after spending 15,000 for seminars, people don't learn. So there is a full bucket of strategies is available on your platform, plus the mindset training which you provide through this face-to-face. It's really commendable, really thankful to you. थैंक यू। मैंने तो बस एक मुहिम चालू की थी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग सब जुड़ते गए और ये बोलते हैं कारवा बन गया। तो चीजें बहुत अच्छी मूव कर रही है, मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे आई स्लीप वेरी पीसफुली बिकॉज आई गेट रियली गुड रिमार्क्स फ्रॉम एवरीवन। So thank you so much for adding value to the content, and let's stay in touch. और दोस्तों, योगेश का जो वेबिनार आ रहा है, जनरली देखिए दोस्तों, मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द राइट नॉलेज, 3 घंटे का मोमेंटम ट्रेडिंग पे वेबिनार, इट्स कमेंडेबल। सो यू प्लीज टेक दैट वेबिनार। इफ यू हैव नॉट टेकन योगेश का जो पुराना वेबिनार था जिसके बारे में चर्चा हुई आज, उसका भी लिंक दूंगा नीचे। अगर आपने वो नहीं लिया तो वो भी लीजिए और अपने आप को रेडी करिए। सर, पैसा बनना टफ नहीं है, खाली वो एक नंबर, वर्क, डिसिप्लिन जो होता है ना। हम लोग क्यों बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग अच्छा करते हैं? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने की आदत होती। काम शायद आप नहीं पढ़ के भी आप ये काम कर सकते हैं, बट वो माइंडसेट वाली चीज है, इसलिए लोग शायद प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में सेग्रीगेशन करते हैं। सो थैंक यू योगेश,
हैव अ ग्रेट Thank लाइफ you. अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।